x plus 1 the whole raised to 4, x minus 1 the whole raised to 3, 2x plus 1 plus 3 अपॉन x माइनस 4 का क्या होएगा स्क्वायर, 5 माइनस 7x रेज टू क्या रहेगा, कुछ नहीं, लेस देन 0। तो अब ये सम करना है हम लोग को। पहले तो बताओ क्या सारे x अपने पॉजिटिव है या नहीं है? नहीं है। कौन सा x पॉजिटिव नहीं है? 5 ऊपर वाला, नीचे वाला ना, 5 माइनस 7x, तो माइनस 7x है। मेरे को इसको क्या बनाना है? प्लस। साइन क्या कॉमन लूंगा? माइनस। माइनस साइन बाहर आया तो ये हमारा पूरा सब ऊपर में माइनस रख देता हूं, ऊपर में माइनस रख देता हूं। इसका जो माइनस साइन कॉमन निकला ना उसको ऐसे रखते हैं, x प्लस 1 द होल रेज टू 4, x माइनस 1 का क्यूब, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 का क्या है स्क्वायर, और ये क्या आएगा 7x माइनस 5, ठीक है, लेस देन 0। अब नेगेटिव हम लोग को ये साइड पसंद है क्या? नहीं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होएगा? चेंज। तो ये लेस देन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो गया? x प्लस 1 द होल रेज टू 4, x माइनस 1 का क्यूब, 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 4 द होल रेज टू स्क्वायर, 7x माइनस 5। ये अपना सम बन गया है कि नहीं? इधर पे किसी को डाउट है क्या? नहीं। तो अब इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। अब बताओ इसके रूट्स कौन से? एक एक करके रूट्स प्लॉट करते हैं। तो पहले तो एक नंबर लाइन सुंदर सा, अरे जी इसका नंबर लाइन आ गया। हाँ चलो, कौन सा रूट है? इसका रूट क्या है? 1 है, -1। इसका रूट क्या है? 1। इसका -3 अपॉन 2, इसका 4, और इसका 5/7। समझा या नहीं समझा? किसको नहीं समझा ये सब कैसे आ रहा है? ऐसा कोई है तो बोलो, वरना कंफ्यूज रहोगे पूरा टाइम। सबको समझा रूट कैसे आता है? तुम बेसिकली क्या करते हो, इसको उठाते हो, 2x प्लस 3 को उठाओगे, 2x प्लस 3 को इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। तो x इक्वल्स टू क्या आया? -3/2। समझे? तो तुम्हें रूट निकालना है ना, वो टर्म को लो, इक्वल टू 0 कर दो, तो तुमको रूट मिल जाएगा उसका। चलो अब कौन सा वैल्यू है? -1 1, सबसे बड़ा वैल्यू तो 4 है, तो इधर आ गया अपना 4। दूसरा अपना वैल्यू कौन सा है? बताओ दूसरा कौन सा वैल्यू है? 4 के बाद कौन सा आएगा? इधर 1 है और इधर 5/7 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 1। तो इधर पे आएगा क्या? 1, और उसके बाद क्या आएगा? 5/7, क्योंकि ये कितना होगा? 0. कितना 7 है ना, 0.7 समथिंग। अब यहां पे क्या है? क्या बचा है? -1 और -3/2। तो पहले कौन आने वाला है? -1, और फिर उसके बाद क्या आएगा? -3/2। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले 4 से बड़ा, सबसे बड़ा रूट तो 4 है, ठीक है, और 4 किधर? इधर, तो क्या रहने वाला है? पॉजिटिव ही रहेगा ना। सबसे बड़ा रूट बोल रहे हो, यहां पे रखेगा, सबसे बड़ा वही है, तो सब अपना आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। फिर हम लोग इधर आते हैं, 1 और 4 के बीच में कौन सा लेने का नंबर? 2। 2 + 1 3 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव। ये तो क्या बीच में प्लस ही, और तुम पॉजिटिव ले रहे हो, तो पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव। नीचे 2 - 4 नेगेटिव, बट पावर क्या है? स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। फिर 7 2 14, 14 - 5 पॉजिटिव, तो मतलब इधर भी क्या बना? पॉजिटिव बना। चलो नेक्स्ट, 5/7 और 1, 5/7 और 1, तो 5/7 कितना होता है? 5/7 कितना आएगा? 0.7। तो ये कितना है? 0.7, और ये कितना है? 1। इसके बीच में क्या लाया करता है? 0.8 है कि नहीं? 0.8 ले ले, तो 0.8 + 1 क्या रहेगा? पॉजिटिव। 0.8 - 1 क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहां पे नेगेटिव का क्या हो रहा है? क्यूब,
तो नेगेटिव का क्यूब क्या देगा मुझे? नेगेटिव। तो इसने नहीं दिया नेगेटिव, इसने दिया पॉजिटिव। अब यहां पे 0.8 प्लस 3 क्या रहेगा? पॉजिटिव। न्यूमरेटर डन। डिनोमिनेटर 0.8 माइनस 4 क्या होगा? नेगेटिव, बट नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव। तो 7 इंटू 0.8 क्या रहेगा? 7 इंटू 0.8 कितना आने वाला है? 7 8 जा 56, तो कितना आया? 5.6। तो मतलब ये क्या आएगा? पॉजिटिव। तो 5.6 माइनस 5 ना क्या रहेगा? पॉजिटिव। समझे या नहीं समझे? तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो क्या आएगा यहां पे? नेगेटिव। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब नेक्स्ट 5/7 और -1 के बीच में क्या लाई करता है? 0 है कि नहीं? चलो 0 डालो। 0 प्लस 1 पॉजिटिव, 0 माइनस 1 नेगेटिव। तो जब तुमने एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, फिर 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 पॉजिटिव, नीचे 0 माइनस 4 नेगेटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और 7 इंटू 0 0, 0 माइनस 5 नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या बनेगा? पॉजिटिव। डन। नेक्स्ट -1 और -3/2 के बीच में, व्हाट इज -3/2? और ये कितना है? 1.00, ठीक है। -1.5 और यहां पे -1, दोनों के बीच में क्या लगेगा? -1.2 लेते हैं, तो चलो -1.2 लेते हैं। x इक्वल्स टू -1.2। चलो -1.2 प्लस 1 कितना रहेगा? नेगेटिव रहेगा या पॉजिटिव? -1.2 प्लस 1 क्या रहेगा? नेगेटिव। बड़ा नंबर है ना ये, तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव का क्या हो रहा है? रेज टू पावर 4, तो 4 है तो क्या रहेगा? पॉजिटिव, तो ये आया पॉजिटिव। नेक्स्ट -1.2 माइनस 1, -1.2 माइनस 1 क्या आएगा? नेगेटिव, और नेगेटिव का क्यूब क्या रहेगा? नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। -1.2 फिर क्या है? -1.2, 2 इंटू -1.2 प्लस 3 कितना आएगा? 2 2 जा 4, -2.4 प्लस 3 पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? पॉजिटिव, तो ये क्या आएगा अपना? पॉजिटिव। डन। नीचे आते। अब मेरे को बताओ ये स्क्वायर है, ये कभी नेगेटिव दे भी सकता है क्या? चांस ही नहीं है, तो इसको तो आंख बंद पॉजिटिव बोल देते हैं। और यहां पे 7 इंटू -1.2, 7 इंटू -1.2, 7 2 जा 14, -8.4, समझे ये? तो -8.4 और बीच में क्या है? -5, क्या देगा ये मुझे? नेगेटिव, तो इधर क्या आया? नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, तो क्या मिला मुझे यहां पे? पॉजिटिव। और -3.2 के इधर ये -1.5, तो इधर क्या आएगा? -2, है कि नहीं? तो -2 ले लो। तो चलो x इक्वल्स टू मैं -2 लेता हूं, x इक्वल्स टू -2। चलो -2 प्लस 1 क्या रहेगा? -2 प्लस 1 क्या रहेगा? -1। पावर क्या है लेकिन? पॉजिटिव, इवन है ना, तो क्या रहेगा? पॉजिटिव। -2 माइनस 1 क्या रहेगा? नेगेटिव, नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, -2, 2 इंटू -2 -4, -4 प्लस 3 कितना रहेगा? नेगेटिव, तो ये भी हो गया नेगेटिव। अब -2, ये तो पॉजिटिव, देखना ही नहीं है इसको। और 7 इंटू -2 क्या होगा? -14, -5 क्या मिलेगा? नेगेटिव। देखो ऑड नंबर का नेगेटिव मिला है, तो मतलब क्या रहेगा? नेगेटिव। अरे इवेंट रहता तब पॉजिटिव, ऑड रहेगा तो हमेशा क्या बनेगा? नेगेटिव। तो मेरे को क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 ना। चलो अब ग्रेटर देन 0 किधर किधर है देखते हैं। अब चलो सॉलिड सर्कल हॉलो सर्कल एकदम ध्यान से बनाना है। क्या 1 के इधर सॉलिड सर्कल रहेगा या हॉलो सर्कल? 1 के इधर क्या रहेगा? हॉलो, क्योंकि हम लोग का ग्रेटर देन 0 है तो सबका हॉलो ही रहने वाला है। इधर से मैं किधर तक गया? इधर पे, और इधर से आगे गया ना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। फिर किधर पे? इधर से लेके यहां तक, है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? पॉजिटिव। फिर इधर से लेके यहां तक। क्लियर हुआ? यही मेरा आंसर रहेगा ना। तो x बिलोंग्स टू क्या रहने वाला है? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -3/2 टू -1 यूनियन
-1 टू कहां तक रहेगा 7। अरे बाबा ये ग्रेटर देन 0 है तो सॉलिड कैसे आ सकता है? अच्छा तुम बोल रहे सॉलिड डाल दो क्या? चलो देखते, क्या पता ये राइट भी हो। चलो देखो न्यूमरेटर में जो भी है, अभी देखो तुम अगर इधर पे कहीं पे भी सॉलिड, यहां पे तुमने कहीं पे भी सॉलिड डाल दिया, समझो तुमने कहां पे -1 पे सॉलिड डाल दिया, -1 + 1 क्या हो गया 0, ठीक है। 0 इंटू एनीथिंग इज व्हाट 0, बट हम लोग को क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेटर देन 0 चाहिए ना, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए मेरे, तूने तो 0 जनरेट कर दिया, तो लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, समझे। तो x बिलोंग्स टू यहां पे क्या आएगा, जो हम लोग का आंसर किधर से किधर तक, -3/2 to 1, अभी समझा, -1, और फिर किधर रहेगा यूनियन, कहां से कहां तक, -1 से लेके कहां तक रहेगा 5/7, फिर उसके बाद कहां से कहां तक रहेगा यूनियन, 1 से लेके कहां तक रहेगा 4। किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हम लोग का इधर दोनों तो पॉजिटिव ही था, तो सीधा -3/2 से 5/7 तो ले लेना चाहिए था, ये क्या ये बीच में यूनियन यूनियन कर रहे हैं, ऐसा दिमाग में आ रहा है, आया कि नहीं आया? तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा रहे तो तुम ही सोचो, अगर तुमने -3/2 से 5/7 पूरा डाल दिया तो इसके बीच में कौन आ जाएगा -1, और तुमने जैसे इधर पे -1, मतलब बेसिकली तुम क्या बोल रहे हो, -3/2 से 5/7 सब ले सकते हो, अगर इसके बीच में सब कुछ ले सकता हूं तो -1 को भी ले सकता हूं, और -1 को अगर मैंने इधर रखा तो मेरा क्या बन गया 0, समझा। इसीलिए हम लोग ने हर पार्ट पे क्या डाला यूनियन। अगर तुमको ऐसा लग रहा है नहीं मेरे को तो वैसे ही लिखना है तो तुम वैसे लिख सकते हो, बट तुमको आगे क्या लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट, तो इसका दूसरा तरीका लिखने का वो देखते हैं, पहले ये लिख लो, समझा। इधर पे आगे बढ़े, देखो अभी इसको दूसरा तरीका क्या है लिखने का। जो लोग को ऐसा डाउट है ना कि इतना यूनियन यूनियन क्यों डाल रहे हैं, इधर से इधर तक ले लेते हैं, तो देखो हाँ यहां पे ध्यान देना, दूसरा तरीका लिखने का क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू कहां से चालू हुआ -3/2 से कहां तक गया 5/7, ठीक है। फिर बीच में तो गैप है तो यूनियन अब यहां पे डालूंगा, फिर कहां से 1 से लेके कहां तक जाएगा इंफिनिटी, समझे ये। अब जो भी रूट्स है इसके बीच में क्या लाई करता है -1, वो नहीं लेना है ना, तो क्या करोगे एक्सेप्ट 1, तो 1 को डालोगे, सॉरी -1 एक्सेप्ट व्हाट -1, और दूसरा कौन सा है 4, तो एक्सेप्ट -1 एंड 4, क्लियर हुआ। तो ऊपर वाला भी करेक्ट है और नीचे वाला भी, तो दोनों में से जैसा भी रहे, समझे ना, हाँ तो यही डिस्क्रीट वैल्यू है, ऐसे हम लोग दिखाते हैं। और जो लोग को ये माइनस नहीं समझ रहा, इसका मीनिंग है एक्सेप्ट x बिलोंग्स टू -3/2 5/7 यूनियन -1 टू 1 2, 1 से लेके इंफिनिटी एक्सेप्ट -1 एंड 4। तो यहां पे तुम जब करली ब्रेसेस यूज करते हो तब तुम स्पेसिफिकली बताते हो ये और ये नंबर, क्लियर हुआ ना। और जैसे ही तुम राउंड ब्रैकेट डालते हो तो इधर से लेके इधर तक ऐसे बोलते हो, ठीक है ना। तुम्हें दोनों तरीका पता रहना चाहिए, क्योंकि जब एडवांस या तो मेंस का क्वेश्चन रहता है उसमें अगर ऐसा कुछ दिया रहेगा तो तुमको समझना चाहिए क्या बोल रहे हैं। मालूम पड़ा तुमने क्वेश्चन में देखा ये सब, बाप रे मेरे को तो जम रहा ही नहीं है, मतलब वो बात तो किया होगा बहुत सिंपल कि तुम्हारा x का वैल्यू इधर से इधर तक रहेगा, इधर से इधर तक रहेगा, बस दिखाने का तरीका देखो डरावना है ना, बाकी बता तो कितना सिंपल रहे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो इसका फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying x² minus 5x plus 6, x² minus x minus 12। अरे कितना लेट, नेक्स्ट लेक्चर से नहीं अलाउ करूंगा। ये पीछे बन जा, इधर इधर सेकंड बेंच।
कौन अनकंफर्टेबल है? बैठ तो जा पहले पूरी तरह, और पीछे जाएगा तो कंफर्टेबल हो जाएगा क्या? क्यों, कौन पसंद है पीछे? कोई नहीं ना। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज मतलब क्या? इंटीजर्स। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस। जो भी इंटीजर वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर दे, इस कंडीशन को, उसका एडिशन कितना रहेगा ये बताओ। समझा? समझा या नहीं समझा? तो पहले तो तुम इसको सॉल्व कर लो, नंबर लाइन बना लो, एक्स का वैल्यू क्या क्या आता है पहले वो बताओ, उसके बाद मैं बताता हूं ऊपर का कैसे सॉल्व करने का जो लिखा है। समझे? तो पहले नंबर लाइन बनाओ, इसको सॉल्व करो नंबर लाइन पे रूट्स निकाल के। ठीक है, इधर क्या है? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 6, ऐड करने पे -5, कौन सा रहेगा? x -3 x -2 अपॉन ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? -12, और ऐड करने पे कितना आएगा? -1, क्या रहेगा? x -4 x +3। इधर क्या है? लेस देन इक्वल टू व्हाट? 0। ठीक है, चलो नंबर लाइन बनाते। देखो कौन सा रूट है? 3 है, फिर कौन सा रूट है? 2 है, उसके बाद कौन सा रूट है? अरे 4 भी है। सबसे यहां पे क्या आएगा? 4, फिर क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 2, और फिर क्या आएगा? -3। चलो चेक करते हैं। 4 तो सबसे बड़ा है, इसके बाद में जो भी रहेगा वो क्या रहेगा? तो इधर तो देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा 3 और 4 के बीच में क्या लोगे? 3.5, 3.5 -3 पॉजिटिव, 3.5 -2 पॉजिटिव, 3.5 -4 नेगेटिव, 3.5 +3 पॉजिटिव, तो एक क्या आया? नेगेटिव। 2 और 3 के बीच में क्या रहेगा? 2.5, 2.5 -3 नेगेटिव, 2.5 -2 पॉजिटिव, 2.5 -4 नेगेटिव, और 2.5 +3 पॉजिटिव। तो दो नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसल, क्या आएगा? पॉजिटिव। -3 और 2 के बीच में क्या लाया करता है? 0, 0 -3 -3, 0 -2 -2, 0 -4 -4, और 0 +3 +3। तो नेगेटिव कितने बने? 3। तो ऑड नंबर है, तो यहां पे क्या रहेगा? नेगेटिव। -3 से इधर क्या आएगा? -4, -4 -3 माइनस, -4 -2 माइनस, -4 -4 माइनस, -4 +3 माइनस, 1 2 3 4, 4 माइनस, कितने माइनस है? इवन, इवन माइनस है, तो इधर क्या बनने वाला है? क्योंकि सब कैंसिल हो जाते हैं ना। ठीक है, अपने को क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। अब इधर अच्छे से ध्यान दो, क्या हम लोग कभी डिनोमिनेटर को रूट्स को इंक्लूड करते है कि नहीं? इंक्लूड करते या नहीं करते? नहीं। तो पहले इधर से चालू होगा, मेरे को लेस देन 0 चाहिए, तो मतलब यही है, तो मैं -3 को इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं। तो इधर आया हॉलो। क्या मैं 2 को इंक्लूड करूंगा? तो इधर आया सॉलिड, तो ये डन हो गया। अब 3 और 4, क्या 3 को इंक्लूड करूंगा? हां, क्योंकि न्यूमरेटर में ना। ठीक है, 3 देखो, बाकी और किधर पे 0 नहीं, ऊपर ही 0 बनाएगा। और 4 नहीं, तो इधर सॉलिड और इधर पे हॉलो। तो x बिलोंग्स टू क्या होने वाला है? x बिलोंग्स टू -3 to 2 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन क्या होने वाला है? 3 से 4 राउंड ब्रैकेट। समझा कि नहीं समझा? अब हम लोगों को क्या बोला है? फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यूज। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज सेटिस्फाइंग दिस। अब इसके बीच में इंटीजर वैल्यूज कौन से आते हैं? देखो -3 को इंक्लूड किया है क्या? नहीं। तो इसके बाद कौन सा इंटीजर वैल्यू आता है? फिर उसके बाद क्या आएगा? -1, फिर उसके बाद क्या आएगा? 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 इंक्लूडेड है इसलिए ले रहे हैं। फिर उसके बाद यूनियन आ रहा है, फिर क्या कौन आने वाला है? 3, फिर 4 आएगा क्या? नहीं। तो यही है, मुझे ये सब लोग का एडिशन बताना है। फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज सेटिस्फाइंग दिस। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले x के ये सारे वैल्यूज हैं।
इसके बीच में ये इंटीजर्स आते हैं, इन सबका एडिशन बताना है। -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, 0 + 3 तो कितना आएगा एडिशन? 3। समझे ना? क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये वाला सम? ये लिख लो। ऐसा बना है क्या? चेक करो, ऐसा ही बना है, सही है। अब हम लोग को क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ सॉलिड, हाँ अभी तुम बता दो वैल्यू क्या आने वाले। क्या आएगा? -∞ से -2। कौन सा, राउंड या स्क्वायर? यहां पे स्क्वायर, यहां पे राउंड, x बिलोंग्स टू, फिर यूनियन, फिर 3/2 से ना, 3/2 से 4। कैसा आएगा? ओपन या क्लोज? ओपन। समझे अभी? क्लियर है ना? यहां पे एक गलती हो गई है, एक गलती हो गई बस। सोचो क्या? ये आंसर पूरा करेक्ट नहीं है, एक चीज डालना रह गया है। बता सकते हो क्या? वो मैंने अभी तक नहीं बताया था कहीं पे भी। वन भी हो सकता है, शाबाश। क्या हो सकता है? वन भी तो हो सकता है। ये देखो, भले नहीं आ रहा हो लेकिन वन भी एक रूट है, और अगर तुम वन को इधर डालोगे तो क्या मिलेगा? 0। और तुम्हारा कंडीशन क्या है? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो वन तो मेरे को इक्वल टू 0 दे रहा है ना, तो मतलब वन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। भले तुम बोल रहे हो लेस देन इक्वल टू है, तो ये साइड वाला मेरा आंसर है और इधर पे ये दोनों मेरे आंसर है। हाँ ये दोनों तुम्हारे आंसर है, बट ये भी तो एक आंसर है, क्योंकि वन को अगर मैं पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आंसर 0। और मेरा कंडीशन क्या है? इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यानी अगर इक्वल टू 0 भी है तो वो मेरा आंसर होगा। तो इक्वल टू 0 किधर पे मिल रहा है? 1 पे। तो मतलब मुझे क्या लेना है अभी? यहां पे 1b। तो यहां पे क्या बनाओगे? सिर्फ एक सॉलिड, सिर्फ उसके ऊपर बिंदी, ठीक है? तो यहां पे क्या रहेगा? यूनियन। डिस्क्रीट में क्या लिखोगे? 1। क्लियर हुआ? समझे या नहीं समझे? तो इसका ध्यान रखना। तो ये सम को स्टार मार्क करके रखो, ताकि जब तुम रिवाइज करोगे तो ये सम के ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दोगे कि यहां पे ये 1 आ रहा है। तो साइड में नोट करके लिखो। ठीक है? ताकि जब तुम रिवाइज करोगे तो कम से कम ध्यान दोगे कि ये बाबा ये 1 कैसे आया है। अब इसका एक बार ये क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद ट्रिक कैसे करते हैं, ट्रिक से वो देखते हैं। x + 2 x - 3 अपॉन x + 3 x + 3 x - 2 x - 3 लेस देन इक्वल टू 1। तो पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर चेक करेंगे। क्या 1 अपने को इधर पे चलेगा? नहीं। यहां पे क्या चाहिए? 0। तो ये किधर आना चाहिए? इस साइड, -1। -1 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या लोगे तुम? एलसीएम। ये दोनों इधर पे मल्टीप्लाई होगा ना -1 से, और फिर न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे, और ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे। देखोगे क्या क्या कैंसिल हो रहा है और क्या क्या बच रहा है। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं ना, x + 2 x + 3 x² + 5x + 6 बचेगा, माइनस ये दोनों इधर पे गए तो यहां पे क्या बचेगा? x² - 5x + 6 बचेगा। x - 2 x - 3 लेस देन इक्वल टू व्हाट? 0। अब यहां का ब्रैकेट ओपन कर दो।
एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वेयर प्लस 6 माइनस 6 क्या बचा? 10x अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू व्हाट? 0। अब इसको किधर ड्रॉ करेंगे? नंबर लाइन पे। पहला रूट कौन सा है? 3, फिर कौन सा आएगा? 2, और इधर के लिए क्या आएगा? 0। यहां पे तो आया प्लस माइनस प्लस। आंसर लिख सकते हो पूरा क्या आने वाला है? x बिलोंग्स टू क्या रहेगा? मुझे लेस देन इक्वल टू 0 बोले, ये साइड ये दोनों। क्या करेंगे? किसको किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? 2 और 3 को। और आंसर क्या है बोलो? x बिलोंग्स टू कॉमा 0 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 2,3। 0 ऊपर न्यूमरेटर में ना, तो इसलिए उसको इंक्लूड कर रहे हैं हम लोग। अब हम लोग ट्रिक देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो तुमने कितना स्ट्रगल किया ना एक एक पॉइंट डाल के कैसे कैसे निकालने का। अब देखो कितना इजी बनने वाला है ये। आगे बढ़ू? देख, तो पहले ट्रिक लिख लेते हैं। Make coefficient of x positive in each linear factor. Second, now start marking plus minus plus minus plus minus from right to left. Remember, जिन फैक्टर्स की नेट पावर ऑड है उसके अबाउट साइन चेंज होगा। जिन फैक्टर्स की नेट पावर इवन है उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये ट्रिक का सबसे पहला कंडीशन क्या है? x हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। और हम लोग को मार्किंग कैसे करना है? प्लस माइनस ऑल्टरनेट। शुरुआत में उधर पे राइट साइड में क्या आएगा? प्लस, फिर क्या आएगा? माइनस, फिर क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस। लेकिन उसमें भी क्या देखना है? जिन फैक्टर, जो भी फैक्टर तुमने ढूंढा है, जिन फैक्टर्स की नेट पावर ऑड है उसके अबाउट ही साइन चेंज होगा। इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं ये एग्जांपल से तुमको समझेगा। पहले ये लिख लो, तुम लोग दोनों बाहर जाओगे। लास्ट लेक्चर में भी बोला था, नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग मेरे को आगे चाहिए। लास्ट बेंच तुम लोग बैठ नहीं सकते। अब से हाथ पकड़ रहे, क्या कर रहे क्या मालूम। रंगीन शौक लगते हैं ये लोग को। वो बेंच में है ही 12वीं के भी बच्चे बैठते तो खीकी उधर कोजी फील होता है ना मस्त कोपचे में। x माइनस 2 x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, ये सम दिया है, पहले लिखो मत, पहले देख लो कैसे करना है, ये जो ट्रिक है वो कैसे होता है। x माइनस 2 x माइनस 3, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 8, ऐड करने पे -6, कौन सा है? -4 और -2, मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -5, कौन सा है? -3 और -2, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कौन सा रिपीट हो रहा है? x माइनस 2 और x माइनस 2, कितना हो गया? क्यूब हो गया। फिर x माइनस 3 कितना हो गया? और फिर क्या है? कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0। समझा? अब चलो इसको करते हैं। तो पहले रूट लिखो मत, ध्यान दे दो। हाँ, सबसे बड़ा रूट कौन सा है? 4, फिर क्या है? 3, और फिर क्या है? 2। तो शुरुआत में क्या बोला था? सब लोग x पॉजिटिव है, फिर क्या डालोगे? सबसे पहले प्लस। अब तुम आते 4 के इधर, 4 ये रहा, 4 इसी का रूट है ना, इसका पावर कितना है? 1, इवन या ऑड? ऑड, तो इसके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर 3 के पास आते हैं, 3 इवन या ऑड? इवन, तो ये माइनस है तो इधर भी क्या रहेगा? माइनस। फिर हम लोग 2 के पास आते हैं, ठीक है, 2 का पावर इवन या ऑड? ऑड, तो ये माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। समझे? हो गया अपना सॉल्व। हम लोगों को क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इधर पे क्या आएगा? सॉलिड सर्कल, ये साइड गए, और इधर पे सॉलिड सर्कल, ये साइड गए। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2 यूनियन 4 टू क्या आएगा? इंफिनिटी। समझा ये? तो इतना इजी था। अब जो शुरुआत में बड़ा सम किया था ना, x माइनस 2 ऊपर नीचे, उसको सॉल्व करेंगे। ये 2 बार माइनस इसलिए हुआ क्योंकि यहां पे प्लस था, शुरुआत में प्लस, मैंने 4 के पास आया, 4 का पावर कितना है? ऑड, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। फिर मैं 3 के पास आया, 3 का यहां पे पावर कितना है? इवन, तो जो माइनस है वो माइनस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। तो ये जो तुमने पॉइंट लिखा था, जिन फैक्टर्स की नेट पावर इवन है उनके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। 3 पे क्या होगा? हाँ, तो 3 भी क्या होगा? इंक्लूड होगा, कि इधर भी 0 होगा। यूनियन डिस्क्रीट 3, इसको सॉल्व करो। ये जो सम था पहले वाला, हम लोग ने लॉन्ग कट मेथड से किया था ना, अभी शॉर्टकट से करो। देखो तुम्हें आ रहा है क्या? किधर पे अपना सबसे पहला बड़ा कौन सा है? 4, फिर कौन सा है? 1, फिर कौन सा है? हाँ किया हुआ है, लेकिन अभी शॉर्टकट से करना है। फिर उसके बाद कौन सा है? और कौन सा नेगेटिव है? -1 और -3/2। चलो करके दिखाओ भी। ये ग्रेटर देन 0 है, शॉर्टकट से करना है, तो चलो करते हैं। तो 4 के इधर पे क्या डालेंगे? प्लस। फिर हम लोग 4 के पास आते हैं, पावर क्या है? इवन या ऑड? इवन, तो ये प्लस का क्या रहेगा? प्लस। फिर किसके पास आते हैं? 1, ये रहा, यहां पे 1 है ना, इसका रूट था ना 1। समझ रहे हैं नहीं समझ रहा? किसका रूट है वो समझ रहे हैं ना? तो इसका रूट 1 है, तो अभी 1 का पावर कितना है? ऑड, तो ये प्लस का क्या होएगा? फिर हम लोग किसके पास आए? 5/7 इधर है, इसका पावर क्या है? ऑड, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। फिर हम लोग किसके पास आए? -1 इसका है ना, पावर क्या है? इवन, तो ये प्लस का क्या रहेगा? प्लस। फिर क्या है? -3/2, पावर क्या है? ऑड, तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। चाहिए तो पहले वाले के साथ आंसर चेक कर लो, सेम आया ना? देखो उधर कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, 1.5 2.5, इससे तुरंत आ गया। ठीक है, तो अभी आंसर लिख सकते हो, ग्रेटर देन 0 चाहिए हम लोग को। ये साइड गया, ठीक है, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया हमारा? -3/2 to -1 यूनियन, -1 to 5/7 यूनियन,
1 से लेके 4 यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी। चले आगे। अब देखो अलग टाइप का क्वेश्चन करते थोड़ा। तो ये लोग को भी नहीं बताया था जो बैकलॉग अटेंड किए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 5। करते अभी। अब ये सम कैसे करने का? 5 इधर आएगा, ठीक है, लेकिन इधर पावर देखो, एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4, रूट कैसे ढूंढू? लीनियर टर्म रहता है। लीनियर मतलब क्या? जब पावर कितना रहता है? 1। तो जब पावर 1 रहता है इजी रहता है निकालना, क्योंकि तुम्हारा ऐसा ही सम बनेगा, x माइनस 5 x माइनस 6 रूट्स निकालने पे। तो इसके बाद तुम ढूंढोगे हाँ इसका रूट 5 है, इसका रूट क्या है? 6। ये इजी पड़ता है। लेकिन अगर x रेज टू 4 फिर पूरा इसको कैसे सॉल्व करूं? यहां पे टोटल कितने रूट्स है? 4। और वो 4 कौन से मैं ढूंढूंगा कैसे? तकलीफ है ना यहां पे। तो कैसे करेंगे? तो ऐसा अगर सम रहे ना तो कॉमन देखो क्या है, दोनों जगह पे क्या है? कॉमन। तो क्या ले लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू क्या ले लोगे? t। तो ये क्या होएगा? t प्लस 1, इधर क्या होएगा? t माइनस 3, इसको इधर लेके आओ, माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझा या नहीं समझा? अब इसको मल्टीप्लाई करो, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं मैं? ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे माइनस 8, ऐड करने पे माइनस 2, कौन सा है? t माइनस 4 t प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते, तो सारे इसके जो रूट्स है वो कर लेते। कौन सा आएगा इसका रूट? 4 और कितना है? 2। तो इधर क्या आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस 2। समझे ये? तो प्लस माइनस प्लस ऐसे ही है। मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कैसा आएगा? ये सॉलिड इधर पे गया, ये सॉलिड इधर पे गया, तो यहां पे t बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है? माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 4 से लेके क्या है? इंफिनिटी। ये पार्ट में कहीं पे भी डाउट है क्या? बोलो। ये पार्ट में डाउट है? नहीं? तुम लोग दोनों यहां पे सेकंड लास्ट बेंच पे, ये पार्ट में डाउट है? क्या हुआ यहां पे? टी का वैल्यू फाइंड आउट करो। कैसे फाइंड आउट करूं? टी को यहां पे सब्स्टिट्यूट, टी का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहां पे ऐसे ही रख दूं, फिर सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान दो, झुक के सिर्फ हंस रहे हो दोनों जन। अरे इतना अभी 12th में 10th तुम्हें देखा है, क्या किया, क्या परसेंटेज है, कम से कम अभी तो ध्यान दो। t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 है, तो मतलब t का वैल्यू क्या है? लेस देन माइनस 2 है ना, लेस देन इक्वल टू क्या है? माइनस 2। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? इसका मतलब क्या हुआ? t बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, मतलब t का वैल्यू क्या है? लेस देन इक्वल टू माइनस 2 ही हुआ ना। माइनस 2 और माइनस 2 से कम है, करेक्ट है, माइनस 2 से कम है। और इधर पे क्या है? t क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या इधर पे किसी को कुछ डाउट है? अब मैंने इस फॉर्मेट में देखो, इधर से इधर जाना इंपॉर्टेंट है, इधर से इधर जाओगे तभी जाके सॉल्व होएगा आगे। अब यहां पे रख दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x लेस देन इक्वल टू माइनस 2, उठा के इधर लेके आओ। 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू क्या हो गया? 0। क्या आएगा यहां पे? x प्लस 2 x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू क्या है? 0। और यहां पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, इधर पे आया तो कितना होएगा? माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन सा आएगा? x प्लस 4 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझा या नहीं समझा? इधर पे किसी को कुछ डाउट है तो पहले यहां तक अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे।
स्टार्टिंग में चाहिए तो 2 पे करो ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ, बाद में उसको 1 पे ला देना। तो चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या आएगा -1 और -2, तो इधर क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके बीच में ही है कि नहीं। और इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा 1 और -4, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। ये इधर से इधर तक जाएगा और ये इधर से इधर तक जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है, -2 से -1 यूनियन, यहां पे क्या आने वाला है, यहां का x क्या है, x बिलोंग्स टू, यहां पे क्या आने वाला है -∞ टू -4 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। अब ये दोनों के बीच में क्या है, यूनियन था ना, ये दोनों के बीच में क्या था, यूनियन था, तो यहां पे भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनियन। अब ये यूनियन कैसे लेंगे, दोनों का आंसर मेरे को साथ में लिखना है, एक साथ मिला के। तो सेंस बनना चाहिए इस बात का कि एक साथ मिला रहा हो तो ऐसे ही आंख बंद करके नहीं, पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, नहीं। तो पहले हम लोग प्रॉपरली लिखते, पहले कौन आएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या आएगा, -∞ से -4 यूनियन। अब ये आएगा ना, क्या आएगा -2 से -1 यूनियन, क्या आएगा 1 से लेके इंफिनिटी। समझे, क्लियर हुआ ना। तो पहले दोनों को स्प्लिट करके लिखा, फिर देखा सेंस क्या बनता है दोनों में, अब उसके हिसाब से सीक्वेंस बैठा दिया। तो मतलब इसका आंसर ये है। आगे बढ़ सकते हैं अभी, चलो। अभी तक तुम सब जगह यूनियन कर रहे हो, इंटरसेक्शन कब आएगा, अब आएगा। देखो यहां पे कैसा था, x के रूट से, देखो बीच में कभी भी वर्ड और आ गया ना, और तो समझ लो क्या करना है वहां पे, यूनियन। एंड आ गया ना, एंड, तो उधर पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। क्वेश्चन देखो, फाइंड वैल्यूज ऑफ x satisfying x² -4 greater than equal to 0, equation 1, x² -2x -8 greater than equal to 0, equation 2, -x² plus 5x -4 greater than equal to 0, equation 3। क्वेश्चन का मतलब समझो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस, ऐसे वैल्यूज ऑफ x ढूंढने जो इसको सेटिस्फाई करे, इसको सेटिस्फाई करे और इसको सेटिस्फाई करे। मतलब क्या, वो ही x तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लियर हुआ। तो दिस एंड दिस एंड दिस, समझाइए, वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। समझा, मीनिंग समझा कैसे बन रहा है। अगर यही चीज मैं अगर ऐसे बोलूं तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस और दिस और दिस, मतलब इसमें से किसी को भी सेटिस्फाई कर दिया तो वो मेरा आंसर बनेगा। समझे, तो मतलब इसका 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 क्या बन जाएगा, यूनियन। लेकिन यहां पे क्या है, ऐसे ढूंढने जो तीनों को सेटिस्फाई करे, तो यहां पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन। समझा। तो पहले क्या करोगे, पहले इसको प्लॉट करो, फिर इसको प्लॉट करो। और इधर देखो x² नेगेटिव है, अपने को नेगेटिव पसंद है क्या, नहीं, तो क्या ले लोगे, नेगेटिव कॉमन और मल्टीप्लाई किससे करोगे, माइनस से। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या होएगा, चेंज। तो तीनों को पहले नंबर लाइन पे प्लॉट करो, अलग अलग नंबर लाइन पे प्लॉट करो। x² -5x + 4 < 0। इसको बनाते हैं हम लोग इक्वेशन 4, सॉल्विंग 1, 2 एंड 4। मैंने पॉजिटिव कर दिया, अभी तुमको सिर्फ प्लॉट करना है। तो इसका क्या आएगा, x -2 x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ गया यहाँ पे, 2 और -2 प्लस माइनस प्लस, तो इधर पे क्या आएगा, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। ये पहले वाले का बनेगा। दूसरे वाले का पहले सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x -4
x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर इसका बनाएंगे तो 4 -2 प्लस माइनस प्लस, वापस से इधर पे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी इधर, ये भी इधर। तो ये सेकंड वाले का ड्रॉ किया। थर्ड वाले में x माइनस 4 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो जब मैं इसका बनाऊंगा 4 1 प्लस माइनस प्लस, यहां पे भी सॉलिड, यहां पे भी सॉलिड। तो ये कर लो। बना रहे तो अच्छे से बनाना। अगर तुम इक्वेशन 1 लिख रहे हो तो उसके नीचे ही ड्रॉ करना उसका नंबर लाइन, ठीक है, वेवी कर्व। अगर नई जगह है तो नीचे इक्वेशन लिखो, उसके नीचे अच्छे से लिखो, बट सम अच्छे से करो, बेसिक मैथ्स के। सबने किया ड्रॉ। अब ये तुम्हारा होने के बाद अब इधर ध्यान देना, कोई भी लिखना मत, ये वाले पार्ट पे ध्यान दो। हम लोग अभी एक कॉमन बनाएंगे जहां पे तीनों केसेस होंगे, तीनों केसेस होंगे, ऐसा एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो पहले एकदम अच्छे से बना लेते हैं। अपना लाइन आ गया। कौन से रूट है, -2 2 -2 4 1 और 4। तो 4 एक आएगा, तो यहां पे एकदम नीट करते हैं, इधर पे 4 आया। फिर दूसरा क्या है, 2 है, तो यहां पे 2 आया। फिर क्या है, 1 है, तो यहां पे 1 आया। दिख रहा है क्या तुम लोग को? नहीं। चलो, यहां पे क्या है, 4 आया, यहां पे 2 आया, यहां पे 1 आया। क्या बाकी है अभी, 4 2 1 -2, सिर्फ अपना बाकी है -2। चलो, अलग अलग केस के लिए अलग अलग इससे करते हैं। तो पहले तो रेड को पकड़ते हैं। तो पहले केस 1, केस 1 किधर पे है, -2 के इधर पे, -2 यहां पे किया, ये साइड इधर से लेके 2 के यहां पे, ये इधर पे गया। समझे? नेक्स्ट वाला केस क्या है, -2 और 4, ठीक है। तो अब यहां पे -2 और 4, ये रहा -2 इधर ही है, ये केस 2 पे जा रहे, ये -2 और -2 और 4, ये भी डन। अब केस 3 पे जाते हैं। इसके लिए अपना, चलो, केस 3 क्या है, 1 और 4, यानी 1 इधर है, सबसे ऊपर रहना चाहिए ये 1 और 4। समझे? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझे क्या नहीं समझे? अब तुम मुझे बताओ, केस 1 रेड वाला है, केस 2 ब्लू वाला है और केस 3 पिंक वाला है, ठीक है। तुमको अब बताना है ये तीनों मैच किधर हो रहे हैं, तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किधर कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, 4 पे। तो ये देखो, रेड वाला जो केस है, ब्लू वाला केस है और ये पिंक वाला, तीनों एक ही जगह पे खत्म हो रहे। कहां पे? समझाइए, क्लियर हुआ ना? तो कॉमन क्या है यहां पे, 4, जो तीनों केसेस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू व्हाट, 4। क्लियर हुआ? समझे? तो हम लोग को बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या है, 4। क्लियर है ना? ये कर लो, एकदम अच्छे से बनाना। तीसरा वाला अलग कलर है तो अलग अलग कलर से बनाओ, या फिर तुम अगर समझो कलर नहीं है
जब तुम रेड वाला बनाओगे ना, यहां पे लिख देना केस 1 और इधर भी लिख देना केस 1। दूसरा बनाओगे तो केस 2 केस 2। तो x बिलोंग्स टू 4 और x इक्वल्स टू 4 बोलो, कुछ भी चलेगा, एक ही वैल्यू है, इक्वल टू 4 बिलोंग्स टू 4। ठीक है, ये पार्ट समझा ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह पे आएगा, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। अगर समझो ये जो पिंक लाइन यहां तक है, अगर समझो ये पिंक लाइन आगे तक एक्सटेंड हो जाता तो तुम लोग ने, सब लोग ने बना लिया है ना ये, मैं इसमें गड़बड़ कर सकता हूं ना। हाँ, अब देखो, अगर ये पिंक लाइन ऐसे होता तो इधर खत्म नहीं होता, समझो 4 पे खत्म नहीं होता, ये इधर आगे एक्सटेंड होता ऐसे, तब तो अब मेरा जो आंसर आता कैसे आता, तो मतलब यहां पे ये पूरा मैं इसको शेडेड रीजन बनाता, समझे, और ये शेडेड रीजन चालू किधर से हो रहा है, 4 से। तो इस केस में मेरा आंसर क्या रहता, x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, मतलब x का 4 से लेके आगे इंफिनिटी तक सारे वैल्यूज इसको, कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। क्लियर है ना। अभी आगे जाते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस कैसे है, when numerator and denominator have a common factor। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है तो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करते, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2, ऐड करने पे -3, कौन से दो नंबर है, -2 और -1, और नीचे क्या है, मल्टीप्लाई करने पे -6, ऐड करने पे +1, कौन सा है, x प्लस 3 x माइनस 2, क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लोग कैंसल आउट नहीं करेंगे, विदाउट कैंसलेशन। तो विदाउट कैंसलेशन है, तो एक काम कर सकते हो, यहां पे सारे रूट प्लॉट कर लेते हैं, कौन से 2 2 1 और -3। तो यहां पे 2 1 और यहां पे क्या आएगा, -3। ठीक है, तो अब यहां पे तुम डायरेक्टली मत करना प्लस माइनस प्लस, क्योंकि यहां पे डेंजर है, इधर भी और इधर भी बैठा है। तो यहां पे वैसे नहीं करोगे, यहां पे नॉर्मल मेथड से सॉल्व करोगे। तो 2 से बड़ा कौन सा रहेगा, 3, तो वो तो बड़ा ही है, तो यहां पे क्या आने वाला है, प्लस। इसका नेट पावर 1 है, इसका नेट पावर क्या है, 1 है। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 और 2 के बीच में देखो क्या होएगा, 1 और 2 के बीच में कौन सा नंबर लू, 1.5। 1.5 माइनस 2 क्या होएगा, नेगेटिव। 1.5 माइनस 1 पॉजिटिव, 1.5 प्लस 3 पॉजिटिव, और 1.5 माइनस 2 नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो समझे, तो वो ट्रिक हमेशा मत करने जाना, क्योंकि इस केस में अगर तुमने समझो कैंसिलेशन नहीं किया है, इधर भी नेट पावर 1 1, यहां पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, अब तुम करो, 1 है अभी, अब 1 का पावर कितना है, 1, ऑड है ना, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। -3 का क्या है, ऑड है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। हम लोगों को क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या मैं 1 को इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा, मैं 1 को इंक्लूड करूं या नहीं करूं, करेंगे। तो यहां पे हम लोग ने किया और हम लोग आगे बढ़ने लगे, तो 2 भी आ गया, कि 2 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो यहां पे क्या आ जाएगा, हॉलो, और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यहां पे -3 को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो यहां पे क्या आएगा, हॉलो, और ये साइड गए। तो बताओ x बिलोंग्स टू क्या आने वाला है, -∞ टू -3 यूनियन क्या आएगा, 1 से लेके कहां तक जाऊं,
1 से लेके इंफिनिटी में जा सकता हूं, लेकिन एक्सेप्ट क्या लिखना पड़ेगा? 2। तुम लोग का मार्क्स क्यों गिर गया था पता है क्वाड्रेटिक में, और रूबी का ज्यादा क्यों आया था? क्योंकि वो लोग को ये सब समझते वो लोग के पेपर में, इसीलिए वो लोग को मैथ्स में अच्छा आ गया था। क्वाड्रेटिक तो उनसे भी सॉल्व नहीं हुआ, उनसे सॉल्व ये हुआ था। अब देखो पेपर होएगा तो तुम्हें भी मार्क्स आएगा। आगे जाए, अब देखना कैसे करेंगे। विथ कैंसलेशन करना है अभी हम लोग को। 2 इसी का 2 लेते हैं, विथ कैंसलेशन। ठीक है, अगर मैं कैंसलेशन कर दिया तो ये क्या होने वाला है? -2 कैंसल, क्या बचेगा? x -1 अपॉन x प्लस 3 शुड बी व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो बनाते, कितना आने वाला है? 1 और -3, कितना आएगा यहां पे? प्लस माइनस प्लस। तो इधर पे भी देखो आंसर क्या आ रहा है अपना। -3 को इंक्लूड करूंगा क्या? नहीं। 1 को इंक्लूड करूंगा? हाँ। तो 1 से लेके इधर पे गया तो मेरा आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी। और लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 होता है क्या? नहीं। तो उसको निकालना तो पड़ेगा ही, तो मैं क्या करूंगा? एक्सेप्ट 2। तो जितने सम रहेंगे, तुमको अगर मालूम है डिनोमिनेटर का रूट क्या है, तो उसको हमेशा क्या करोगे? एक्सेप्ट। ये सम करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? x² + 4x - 12 x² - x - 20 द होल अपॉन 6x - x² - 5 x² + 2x - 8 लेस देन इक्वल टू 0। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? (6x - x² - 5) तो x² को क्या बनाओगे? पॉजिटिव। देखते ये सम किसको आता है। 2 तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो 1 से लेके कहां तक जा रहे हैं हम लोग? जब तुम बोल रहे हो 1 से लेके मैं इन्फिनिटी तक जा रहा हूं, उसके बीच में 2 आ जाता है। तुमने इधर लाइन बना के बेसिकली क्या पता है, यहां से आगे जाओ सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे कंडीशन को, लेकिन 2 तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा। अरे 2 रख दोगे तो, अरे तुम्हारा सम ये नहीं है, तुम्हारा मेन सम अभी भी यही है। वो तो तुमने उसको सॉल्व किया ना। बच्चा पार्टी, किसी को इसमें डाउट है क्या? जरा इधर ध्यान दो, वरना आगे जाके बहुत गड़बड़ करोगे। कितने लोगों को ये डाउट है कि अभी भी -2 को क्यों निकाला है, एक्सेप्ट 2 क्यों किया है, अभी भी 2 को क्यों निकाला है? हमारा तो कैंसलेशन हो गया है। तो अगर मेरा कैंसलेशन हो चुका है तो इधर से 2 निकाल क्यों रहे? ऐसा किसी को डाउट है? या तो अभी डाउट जनरेट हुआ, अभी जनरेट हुआ? देखो अगर ये तुमको डाउट है तो एकदम गलत डाउट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेन सम तो अभी भी यही है। तुमने मेन सम थोड़ी चेंज कर सकते हो, ये तो तुमने सॉल्व करके इधर तक पहुंचे हो। बाकी मेन सम क्या है? यही है। और तुमने क्या बोला है? 1 से लेके इंफिनिटी सारे वैल्यूज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन उसके बीच में क्या आ जाता है? 2। और 2 को अगर मैं नीचे रख दूंगा तो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है? 0। समझा? इसलिए मेरे को यहां पे अभी भी करना पड़ेगा क्या? एक्सेप्ट 2। ठीक है ना?
सम ये नहीं है, सम कैंसलेशन होने के बाद हुआ है, मेन सम तो यही है। पापा खुश होंगे तभी शादी होगी। -5 + 4 + 6 - 2, फिर x² - 5x, x² माइनस नहीं x² - 6x + 5 ना, हाँ इधर पे गलत, x - 5 x - 5, तो ये दोनों कैंसिल, x + 6 x - 1 > टू क्या है 0। तो कौन से रूट्स आए, एक तो 1 और एक तो क्या है -6, क्या आएगा प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले क्या है, मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो इधर से क्या -6 को इंक्लूड करूंगा, हाँ तो ये इंक्लूड है, इधर गया। क्या मैं 1 को इंक्लूड करूंगा, नहीं, तो मैं यहां से आगे गया। तो मेरा आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू क्या रहेगा, -∞ टू -6 यूनियन 1 से लेके राउंड ब्रैकेट 1 से लेके क्या है इंफिनिटी, और एक्सेप्ट जो जो तुमने कैंसिल किया है वो सबको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक्सेप्ट कौन होने वाला है, -4, फिर दूसरा कौन सा है 2, और उसके बाद क्या है 5। तो ये सब वैल्यूज को मैं ले नहीं सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में ये सारे वैल्यूज क्या कर रहे हैं, 0 क्रिएट कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग में इसका 12th का लेक्चर था, ठीक है, तो वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, वो मेघालय वाला केस है ना आजकल ट्रेंडिंग, कब से उसी का बात कर रहे थे। तो उसमें से एक लड़का क्या बात कर रहे, उधर वो मालूम पड़ा ना, वो जो भी लड़की थी जिसने मारा हस्बैंड को, तो वो कैसे मांगलिक थी। तुम लोग को मालूम मांगलिक क्या होता है, तो मांगलिक क्या ऐसे होता है, वो वैसे बोलते हैं कि कुंडली में ऐसे दोष रहता है, अगर आप मांगलिक हो ना तो मांगलिक से ही शादी कर सकते हो, अगर नहीं करोगे ना तो ऑपोजिट वाला गया, ऐसा 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 बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो कॉन्सेप्ट देखो, लेडी वाई लव्स बॉय एक्स, ठीक है, वो इसको पसंद करती है, लेकिन मैरिज किससे किया, बॉय जेड से, ठीक है। इसके साथ शादी क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां पे कंडीशन में क्या हो गया, मांगलिक। तो कंडीशन में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मांगलिक। अगर उसने इसके साथ शादी किया और इसके कुंडली में मांगलिक नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, ये फ्यूचर डेड हस्बैंड। अगर उसने इसके साथ शादी कर ली होती तो अब ये तो सच्चा प्यार एक्स, तो जेड को मार दो, तो इसलिए उसने क्या किया, मैं इससे शादी कर लेती हूं। तो कैसे, तो मैं अगर इससे शादी कर लूंगी तो पहले ये मर जाएगा, और पहले ये मर जाएगा तो मैं इससे शादी कर लूंगी, समझा, ये कॉन्सेप्ट है यहां पे। तो इस चक्कर में देखो ऐसा हुआ, तो इसलिए उसने इसको मार दिया कि चलो अब मांगलिक था तो इसको मरना था, आगे जाके मरता मैं पहले ही मार देती हूँ, ऐसा सोच के उसने इसको मारा, फिर इससे शादी करने वाली थी। अब देखो 12th वाले लड़के का क्या इशू है, वो बोलता है यार मैं भी मांगलिक हूं, मरेगा कौन, समझे, बाप रे, ये केस ने बहुत लोगों की लाइफ में एकदम टेंशन दे दिया है। ऊपर बैठ के यही डिस्कस कर रहा था, मैं भी मांगलिक हूं, तो बोलता है पहले मैं पेड़ से शादी करूंगा, पहले उसको मारते फिर आगे बढ़ते। डेंजर है नहीं ये कॉन्सेप्ट, बाप रे। तुम लोग भी चेक करा लो, लेकिन मारना मत किसी को। तुमने ये एक फुटबॉलर के बारे में सुना है, फुटबॉल कितने लोग देखते, तो हकीमी के बारे में सुना है, और उसने क्या किया था वो भी पता है, हाँ शाना क्या है इसमें, सतर्क है, सतर्क, सावधान रहे, सतर्क रहे। तो तुम लोग को अगर गर्ल्स को नहीं मालूम है, ऐसे नाम का ना एक प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर, तो उसके बहुत यानी पैसे वाला है, उसका प्रॉपर्टी बहुत बन गया था, तो उसकी वाइफ ने उसके साथ शादी यानी
गर्लफ्रेंड थी, उसने शादी किया, ठीक है, तो उसने धीरे धीरे क्या कर दिया, अपना जितना भी प्रॉपर्टी है ना अपने मम्मी के नाम पे कर दिया। फिर ये तो सुना ही रहेगा ना, हाँ, तो इसने डिवोर्स दिया तो पैसा चाहती थी, कुछ नहीं मिला, सब मम्मी के नाम पे, ये तो कंगाल निकला। इसलिए रोनाल्डो, हाँ ना। डबल इनइक्वालिटी का लिखना, अगर मेरे पास एक फंक्शन है जो इससे बड़ा है और इससे छोटा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आया, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो भी आंसर आया, दोनों के आंसर का क्या लोगे, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो डबल इनइक्वालिटी हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, एक बार ये लिख लो, उसके बाद सम पे जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट वाला, -3 इज लेस देन 2x - 7 अपॉन 5 लेस देन इक्वल टू 8। चलो ऐसे दिया हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, पहले ये दोनों को एक साथ लिखते हैं यहां पे, -3 इज लेस देन 2x - 7 अपॉन 5। 5 को क्या करेंगे इधर मल्टीप्लाई, कितना होएगा, -15 लेस देन 2x - 7, ये इधर गया, -8 लेस देन कितना हो गया, 2x, तो x इज व्हाट, 4 हो जाएगा ना। समझा, क्लियर हुआ ना। यहां पे किसी को कुछ डाउट है, 5 को बस यहां पे मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव 5 से, तो 15 2x - 7 -7 दोनों साइड पे +7 किया, तो ये -8 इधर 2x, दोनों साइड को 2 से डिवाइड किया, तो कितना, -4x। समझे, ये पूरे सिनेरियो में मैंने किधर भी माइनस से मल्टीप्लाई ऐसा कुछ किया नहीं है, इसलिए इनइक्वालिटी साइन वैसा का वैसा ही है। दूसरा केस क्या होगा, यहां पे 2x - 7 5 लेस देन इक्वल टू क्या है, 8, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या करोगे, 5, तो ये कितना हो गया, 40, 2x एडिंग बोथ साइड कितना, +7, 47, x इज व्हाट, लेस देन 47/2। समझा, सॉल्विंग समझा कि नहीं समझा, पहले सॉल्विंग देख लो, उसके बाद तो प्लॉटिंग इजी है। समझा इधर पे। अब अगर तुमको ये समझा तो अभी चलो इसको प्लॉट कर दे दोनों को, और दोनों का प्लॉटिंग जब भी करेंगे उसका क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो क्या कर रहे थे तुम लोग इधर पे क्या आएगा, -4 और 47/2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव साइड ही है, तो फर्क नहीं पड़ता कितना रहे ये साइड। तो ये क्या है, लेस देन 47/2 लेस देन इक्वल टू, तो ये साइड रहेगा ना। समझा कि नहीं समझा। और x क्या है, ग्रेटर देन कितना है, ग्रेटर देन -4, इधर सिर्फ ग्रेटर, तो ये क्या रहेगा, हॉलो सर्कल, कौन से साइड जाएंगे, राइट साइड। तो दोनों जन एक दूसरे को ओवरलैप किधर कर रहे हैं, इसके बीच में ना। तो x मेरा कहां से कहां तक रहेगा, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4 राउंड ब्रैकेट 2 कहां पे, 47/2 क्या आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट। समझे ना। यहां पे डाउट है तो एक बार पूछ लो, नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करते हैं, कौन सा प्लॉटिंग समझा क्या, x लेस देन इक्वल टू 47/2 है, यानी 47/2 से 47/2 या तो उससे कम, कम मतलब कितना, यही साइड ना, इसकी वो साइड तो भाग नहीं सकता, कौन सा नंबर लाइन, इधर ही भागेगा। यहां पे क्या है, x क्या है, ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन -4 इट इज नॉट इक्वल टू 4, मतलब क्या रहेगा, हॉलो सर्कल, और किधर भागेगा, इधर भागेगा, ये साइड भागेगा, ये साइड भागा। अब जब ये साइड भागा तो दोनों जन ने एक दूसरे को ओवरलैप किधर किया, -4 और 47/2 के बीच में। तो चालू किधर से हुआ, -4 के जस्ट आगे से, और खत्म किधर होगा, 47/2। अब ये तो इंक्लूडेड है तो इंक्लूड हो गए, ये तो एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूड हो गए। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो इसको देख के भी लिख सकते हो, यहां पे x, और क्या है दूसरा तरीका लिखने का, x को बीच में लगो, x इज व्हाट, ग्रेटर देन -4 बट लेस देन इक्वल टू क्या आएगा,
47/2 है कि नहीं। यहां पे देखो x क्या है, ग्रेटर देन -4, यहां पे x क्या है, लेस देन, तो इससे बड़ा इससे छोटा, ऐसे भी लिख सकते हो, समझे ना। अब देखो नेक्स्ट वाला सम, ये वाले का आंसर तुम निकालना, इसमें इंटरेस्टिंग आंसर आएगा। x² + 2 <= 3x and 2x² - 5 is greater than 3x। क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -10, ऐड करने पे -3, कौन से दो नंबर है? -5 और +2 ना, तो 2x² -5 और +2 + 2x -5 -5x -5 0 2 कॉमन, x कॉमन, x + 1, यहां पे -5 कॉमन, x + 1, तो ये कितना हो गया 2x - 5 x + 1 ग्रेटर देन 0। प्लॉट करो, आंसर बता दो। इंटरसेक्शन चाहिए, एक ही नंबर लाइन पे दोनों फिर प्लॉट करोगे। चलो पहले इसको प्लॉट करें, क्या आएगा 2 1 प्लस माइनस प्लस, तो ये किसके बीच में, लेस देन इक्वल टू बोला है, तो इक्वल टू तो 1 और 2 दोनों इंक्लूड हो गए। इस दर पे 5/2 और इधर पे क्या है -1, तो इधर पे प्लस माइनस प्लस, तो इधर का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है ना, तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, पॉजिटिव, और यहां पे सर्कल कौन सा आएगा, हॉलो, तो इधर पे जाएगा और ये इधर पे जाएगा, समझा ना, क्लियर हुआ। अब चलो सारे प्लॉट करते हैं एक ही नंबर लाइन पे, किधर किधर आएगा 1 2 -1, तो पहले तो -1, फिर क्या आएगा 5/2 तो 2 पॉइंट होता है, तो -1, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, और फिर क्या आएगा 5/2। तो पहले इसको प्लॉट करते हैं, 5/2 से इधर गया और -1 से इधर गया, और ये दोनों किधर है 1 और 2 के बीच में। मेरे को ये बताओ इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, नहीं, यानी x का कोई भी वैल्यू मिलेगा क्या, नहीं, तो x में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो उसको कैसे दिखाते, x बिलोंग्स टू 5, क्या बोलते इसको 5, तो ये नल है, नल, x बिलोंग्स टू 5, क्लियर हुआ। तो यानी जब कुछ नहीं मिलता तब वहां पे, यानी x का कोई वैल्यू ही नहीं मिला, तो उसको कैसे दिखाओगे, x बिलोंग्स टू 5, क्लियर हुआ। बेसिकली नल कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं समझेगे, ये वाला सम इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे खुद को। इधर देखो, रोल ऑफ क्वाड्रेटिक, इधर पे ध्यान देना, रोल ऑफ क्वाड्रेटिक में चलो अभी इधर पे ध्यान दो ना, एक बार छूट गया तो ये समझेगा भी नहीं बाद में। अब रोल ऑफ क्वाड्रेटिक में मतलब क्या, पहले तो मेरे को बताओ, जब तुम यहां पे प्लॉट करते हो, तुम क्या प्लॉट करते हो नंबर लाइन पे, रूट्स, यानी जहां पे वो इक्वेशन क्या होता है, 0 होता है, बराबर ना, जहां पे वो इक्वेशन 0 होता है तुम उसको क्या करते हो, प्लॉट करते हो, करेक्ट है कि नहीं। इधर पे किसी को कुछ डाउट है, तो नंबर लाइन पे हमेशा वो आता है जो 0 बनाता है इक्वेशन को, वो नहीं आता जो 0 नहीं बनाता है, करेक्ट है ना। ऐसा कहीं पे भी हुआ, ऐसा कोई नंबर तुमने पुट किया हो जो 0 नहीं बना रहा हो, तो भी तुमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ऐसा कभी हुआ क्या, नहीं। मतलब बेसिकली क्या समझो, ऐसा है 5x - 1 x + 2, तुम मुझे बताओ यहां पे नंबर लाइन पे क्या प्लॉट करोगे, 1 और -2, क्या इसको प्लॉट करोगे, क्यों, x की वैल्यू नहीं है, और पहली बात तो ये क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी 0 बनने वाला है क्या, नहीं, ये एवर टाइम मुझे पता है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव है ना, क्या करेगा ये, है कि नहीं। तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है क्या अपने आंसर में, समझो ये और यहां पे ये x - 1 और x + 2, दोनों का अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा, दोनों का नंबर लाइन क्या रहेगा, सेम रहेगा ना,
क्या फाई उसको कोई भी तरीके से अफेक्ट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि वो कभी जीरो बनता नहीं। जीरो बनता नहीं तो मेरे को चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं। अगर जीरो बन रहा होता तो मैं चेक करता। करेक्ट है कि नहीं है? समझे कि नहीं समझे? इधर पे किसी को डाउट है? ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें यहां पे डाउट क्रिएट हो गया शायद। पहले तो टाइप 1 रोल ऑफ क्वाड्रेटिक में पहले है टाइप 1 फैक्टराइजेबल। ठीक है, फैक्टराइजेबल, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 क्या बोला है हम लोग को? लेस देन इक्वल टू 0। क्या हम लोग इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। कौन से आएंगे? x प्लस 7 और x माइनस 6। तो ये जो है दोनों इसके रूट से, इसका रूट कितना है? -7, इसका रूट कितना है? 6। तो ये जो मुझे यहां पे मिला है, ये क्या मिला है? रूट्स मिला है। ठीक है, अब तुम चाहिए ना तो इसका a इक्वल्स टू क्या है? 1, b इक्वल टू क्या है? 1, c इक्वल टू क्या है? -42। तो जब ऐसा रहता है, यहां पे ध्यान दो, d क्या होता है? स्कूल में हम लोग ने देखा है, d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी स्क्वायर माइनस, यहां पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू ए इज वॉट? 1 एंड सी इज वॉट? -42। कितना हो गया ये? माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 2 जा 8, कितना आया? 169। जो डी आया तुम्हारा क्या आया? ग्रेटर देन क्या आया? 0 आया। तो जब भी डी ग्रेटर देन 0 रहता है तब तुमको रूट्स कैसे मिलते हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। तुमको रूट्स कैसे मिलते हैं? रियल और डिस्टिंक्ट। समझे ना? तो जब भी फैक्टराइजेबल रहेगा डी तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। समझाइए। अब अगर तुमको ये समझाए तो ये देखो, इसी में टाइप 1 में दूसरे टाइप का सम जो कि है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -3, ऐड करने पे -5, ऐसा कोई नंबर है? मल्टीप्लाई करने पे -3, ऐड करने पे -5, ऐसा कोई नंबर है या नहीं है? नहीं है। तो अब तो पहले मैं इधर पे a इक्वल टू क्या है? 3, b इक्वल टू -5, c इक्वल टू क्या है? -1। मेरे को बताओ इसका d क्या रहेगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, -5 का स्क्वायर 25, 4 इंटू a कितना है? 3, और ये कितना है? -1। माइनस इंटू माइनस प्लस, 25 प्लस 4 3 से कितना? 12, कितना आया? 37। क्या मेरा d ग्रेटर देन 0 है? तो मतलब मैं इसका रूट निकाल सकता हूं। हाँ, कौन से मेथड से? श्री धराचार्य मेथड ना। क्या होता है श्री धराचार्य मेथड? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो व्हाट इज b? -5, माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट, तुमने तो निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आया था? और नीचे 2a, a मतलब कितना है? 2 3 जा 12, 8। अरे इसने बोला, कुछ भी मत बोल, नेक्स्ट टाइम करना मतलब। समझा ये यहां पे? अब तो मेरे को कितना यहां पे कितने, ध्यान दो, बहुत सारी चीजें एक साथ चली जाएंगी। यहां पे मुझे कितने रूट्स मिले? 2 रूट्स ना। एक रूट क्या मिला? एक रूट मुझे मिला है 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 37/6, और दूसरा क्या मिला है? 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 37/6। क्या इसमें किसी को कुछ डाउट है? तो समझाइए। अब मैं इसको प्लॉट करता हूं। तुमको तो पता ही है इसमें से कौन यहां पे आएगा और कौन यहां पे आएगा। कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला इधर आएगा ना। तो ये देखो, अंडर रूट ऑफ 37, क्लोजेस्ट स्क्वायर कौन सा है? 36। वो किसका रहता है? 6 का। तो 37 मतलब कितना हो गया? 6.00 समथिंग ना। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया? 11। 11 डिवाइड बाई 6 कितना होएगा? 0 पॉइंट समथिंग, यानी 2 के पास में रहेगा ना। ठीक है, तो यहां पे आएगा 5 प्लस कितना आया? 37 बाय यहां पे क्या आया? 6। और ये तो इधर ही आना है। सोचना क्या इसमें? अब समझा? अभी क्लियर हुआ? तो मेरा नंबर लाइन कैसे बनेगा? प्लस माइनस प्लस। अब इधर पे मेरे को जो भी दिया होता मैं उसको मार्क कर पाता और तुम्हें बता पाता कि x का वैल्यू इसके आगे है, इसके बीच में है, इसके यहां पे। बता पाता कि नहीं बता पाता? क्लियर हुआ ना?
तो ये जो भी तुमने टाइप के देखे ये कैसे देखे, फैक्टराइजेबल। फैक्टराइजेबल में डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0, समझे, डी क्या होता है, ग्रेटर देन 0। अब इसमें दूसरा टाइप आता है। दूसरा टाइप क्या होता है, एक अगर फैक्टराइजेबल है तो दूसरा टाइप क्या रहेगा, नॉन फैक्टराइजेबल। कैसा रहेगा, नॉन फैक्टराइजेबल। यानी इसमें मतलब डी क्या रहेगा, लेस देन 0। इसमें रूट निकाल पाओगे क्या, नहीं। इसके अंदर रूट निकलेगा क्या, नहीं। तो x ढूंढने का कैसे, है कि नहीं, यहां पे x ढूंढोगे कैसे, ये देखो। अगर मेरे को इक्वेशन दिया है a ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो मेरा वैल्यू जो रहेगा ये हमेशा मुझे वैल्यू कैसा देगा, ये इक्वेशन। अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन है जिसका a ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहे, d लेस देन 0 रहे मतलब क्या रहे, नॉन फैक्टराइजेबल रहे, तो ऐसा ये मुझे हमेशा वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव। हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। ये 0 कभी बन सकता है क्या, नहीं। 0 कभी बन सकता है, नहीं। देखो जो लोग क्वाड्रेटिक में, तुमको समझना चाहिए, ये कभी 0 बन सकता है क्या, नहीं। इधर देखो, यहां पे बाकी लोग इधर ध्यान देखो। तुम मुझे बताओ ये कभी नेगेटिव वैल्यू बन सकता है, नहीं। देखो तुम लोग जो क्वाड्रेटिक में थे, तुम लोग को तो समझना चाहिए, अगर d लेस देन 0 है तो मेरा जो कर्व बनेगा कैसा बनेगा, u। a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, u। d लेस देन 0 कभी x एक्सिस को टच भी करने वाला है क्या, नहीं। हमेशा क्या रहेगा, दूर रहेगा ना। तो कभी ये 0 देगा क्या मुझे, नहीं, टच ही नहीं करने वाला। रूट कभी दे सकता है क्या मुझे, नहीं। तो मुझे हमेशा वैल्यू कैसा देगा, पॉजिटिव। कैसा देगा, पॉजिटिव। क्या हो गया, अगला फोन लेके बैठे है, फोन ले चला रहा था क्या उधर बैठ के, समझाइए। तो कभी मुझे नेगेटिव मिलने वाला है, दिल पे हाथ रखो, कभी नेगेटिव मिलने वाला है नहीं। तो ये याद रखना, अगर a is greater than 0, d is less than 0, the value is always what, positive. And when a is less than 0 and d is less than 0, तो value is always what, negative. समझाइए, समझे या नहीं समझे। तो नॉन फैक्टराइजेबल में d क्या होता है, लेस देन 0। अगर a मेरा ग्रेटर देन 0 है, d लेस देन 0 है, वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। a लेस देन 0, d लेस देन 0, वैल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव। क्वाड्रेटिक वाले तो तुरंत आंसर देने चाहिए, a ग्रेटर देन 0, u पॉजिटिव, y के ऊपर ही बैठेगा ना, x के ऊपर बैठने वाला, सब y पॉजिटिव देगा। और लेस देन 0 का तो कैसा बनेगा, n नीचे की तरफ, हमेशा वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव देगा। समझाइए। तो ये थियोरेटिकल पार्ट पहले लिखना, फिर देखो सम में क्या फर्क पड़ता है इससे। रोल ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा है तुमने, उसके बाद टाइप 1 फैक्टराइजेबल। फैक्टराइजेबल में d इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आया, मेरे को लगा कुछ बोलेगा, बोला भी हो सर, मुझे बड़ी उम्मीद थी आगे बात होगी हमारी, हम कोई टॉपिक पे पहुंचेंगे, बट फिर वो चला गया हमारी बीच से। क्या क्या बोलने वाला था तू मेरे को, हाँ बाद में बताएगा, जाके पूछू बाहर। टफ कन्वर्सेशन, टफ टू क्रैक। मेरे को लगा था मैथ्स डिफिकल्ट है, इंसान डिफिकल्ट होते, मैथ्स इजी होता है। परमात्मा ढूंढना ही रह गया अभी से। लिखा तुमने फटफट, अब ये लिख लो। मेरे साथ एकदम, मेरे को एकदम कंफ्यूज कर दिया ये बंदे ने। मैं रात को सोचते रहूंगा, तू भी सोचेगा ना, सोचना क्या बोलने वाला। चलो ये लिख लो, ये लिख लो। अरे बस बस, पहले लिख लिया।
कौन है जिसने चालू नहीं किया? किसने शुरुआत से चालू नहीं किया? डॉक्टर का किधर हैंडराइटिंग अच्छा रहता है? मेरे को तो आज तक नहीं समझा कौन सा दवाई लिखते हैं वो। ऐसा लगता है वो लोग वो लोग को ये एनक्रिप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। वो लोग लिखते हैं, सिर्फ फार्मेसी वाला ही डिकोड कर पाता है। बीच में वो पेपर किसके भी हाथ से जाए नहीं समझने वाला। मुझे ये बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसका डी निकालना, ठीक है? और डी निकालने के बाद जो भी आएगा उसके रिस्पेक्टिव में मुझे बताना कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हमेशा नेगेटिव रहेगा अगर डी लेस देन 0 है तो पहले तो डी निकाल लो। डी क्या रहेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, c इक्वल टू 7। कितना आएगा? 9 माइनस 4 7 28, कितना आएगा? माइनस 19। तो d इज व्हाट? लेस देन 0। तो जब भी नॉन फैक्टराइजेबल है या तो हमेशा पॉजिटिव या तो हमेशा नेगेटिव। अब a क्या है यहां पे? 1। a इज व्हाट? 1। देयरफॉर a इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। तो मतलब मेरा वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है? एग्जाम्पल 1, वैल्यू क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव। पहले तो क्या निकालोगे? डी। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इक्वल टू 7। तो पहले d निकाल लो। माइनस कितना आया? 28। a तुम्हारा कितना है? 1। तो a इज व्हाट? ग्रेटर देन 0। देयरफॉर वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। थर्ड, 3x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वेयर। 3x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका निकालना है। क्या आएगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। सोचो, यहां पे a कितना है? -1, b कितना है? 3, c कितना है? -8, b स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 8, कितना हो गया? 9 माइनस 32, कितना हो गया? -23। तो मैं क्या बोलूंगा? a इज लेस देन 0। क्या b? अरे b 3 है, एक्स स्क्वायर होता है हमेशा a, तो ये -1। a इज लेस देन 0, देयरफॉर वैल्यू यहां पे क्या आएगा? इज ऑलवेज नेगेटिव। समझा? क्लियर हुआ ना? तो ये लिख लो फटफट, एक लास्ट सम है फिर खत्म। ये क्यों बताया फैक्टराइजेबल का, नॉन फैक्टराइजेबल का? देखो, ऐसे टाइप के सम के लिए बताया था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, एक्स माइनस 5, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो, ये तो रूट दे रहा है, ये भी मस्त रूट दे रहा है। मैं इसको सॉल्व करता हूं। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे 6, ऐड करने पे -1, ऐसा नंबर होता है? नहीं होता है। क्या ऐसा डायरेक्ट 2 नंबर? नहीं। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले तो इसका ना देख लेते, d क्या है? a कितना है? 1, b -1, c कितना है? 6। चलो करते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac, व्हाट इज b स्क्वायर -1 का स्क्वायर? 1, 4 इंटू a इंटू c। 1 माइनस 24 इज व्हाट? -23। तो मतलब d तुम्हारा कितना आया? लेस देन 0। d तुम्हारा कितना आया? लेस देन 0। a तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव। a तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव। देयरफॉर वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। वैल्यू इज ऑलवेज व्हाट? पॉजिटिव। तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तुम मेरे को बताओ, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो मतलब कांस्टेंट जैसा काम नहीं कर रहा है क्या? तो इसको प्लॉट करने की जरूरत है क्या इसको? नहीं। इसका क्या काम है? ये क्या करने वाला है? 0 कभी क्रिएट ही नहीं करने वाला। तो मैं क्या करूंगा? सीधा नंबर लाइन बनाऊंगा। क्या प्लॉट करूंगा? 5 और -2। क्या चाहिए मुझे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस। 5 क्या इंक्लूड करूंगा? हाँ, इधर गए
-2 को नहीं, तो मेरा x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन फाइ टू इंफिनिटी। तो इधर पे रुको, लिखो मत। तो मतलब इधर पे जब तुम्हें ऐसे मिला है ना और तुम्हें मालूम पड़ गया वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या करोगे? डिवाइड बाय, किससे डिवाइड करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ठीक है, बोथ, यानी तुम इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। क्लियर हुआ ना? ताकि ये पार्ट निकल ही जाए। क्या करूं मैं इसका? क्लियर हुआ ना? समझे या नहीं समझे? अब एक क्वेश्चन है, रुको रुको, लिखो मत, ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर समझो ये मेरे को ना वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव आता, ठीक है, वैल्यू हमेशा क्या आता? ऑलवेज नेगेटिव, और तब मैं डिवाइड करता इससे, तब क्या होता? साइन चेंज हो जाता। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता? चेंज हो जाता, क्योंकि ये हमेशा साइन क्या जाता है? नेगेटिव। और अगर तुम इसी से इसको डिवाइड करते, तो मतलब बेसिकली पूरे इक्वेशन को तुम किससे डिवाइड करते? नेगेटिव से ना। और जब तुम नेगेटिव से डिवाइड करते हो, इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। हाँ, कौन सा माइनस? ये पूरा वैल्यू देता है नेगेटिव, ये जब भी वैल्यू क्या देगा? नेगेटिव। तो मैं अगर डिवाइड करूंगा इक्वेशन को, डिवाइड करने पे ही वो गायब होएगा ना। अब ये देख, कंफ्यूजन हो रहा है, इधर देख, फाइ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0, ठीक है। मेरे को फाइ नहीं चाहिए, यहां पे मेरे को सिर्फ रूट चाहिए। डिवाइड किससे करूं? फाइ से। तूने यहां पे फाइ से डिवाइड किया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2, ये साइड भी फाइ से डिवाइड करेगा, दोनों साइड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। फर्क पड़ा? नहीं। अब इधर पे माइनस डाल दे। कांस्टेंट चाहिए हम लोग को? नहीं। किससे डिवाइड करूं? -5 से। दोनों साइड -5 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज। समझा? तो वही चीज अगर ये ऑलवेज नेगेटिव होता और इसी से मैं डिवाइड करता, तब क्या होता? चेंज। इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। समझे कि नहीं समझे? अभी लिखो, ये लिखना डिवाइड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तब तो आंसर ही अलग आता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, याद रखो, ये सब मेन पॉइंट्स है बेसिक के। अरे एक एक सम क्या, कौन कंप्लेन कर रही है? एक एक सम, चलो कर लो, ये होमवर्क है, लिख लो, फिर खत्म करते। हाँ 28 प्लस 28, एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, चलो चलते हैं। आज का लेक्चर समझा? कहीं पे डाउट है? ऐसा कोई पार्ट है जो नहीं समझा? किसी का रिवीजन चाहिए अभी? समझा ना?